हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, जिसके हम अपने हर एक वीडियो में करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हमारी एक्सरसाइज में कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक हमने इसकी एक्सरसाइज 11.1 कर ली है, 11.2 कर ली है, 11.3 कर ली है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि फिर आप सीधा आंसर्स देखोगे तो उसमें आप थोड़ा प्रॉब्लम होगा, चीज़ें आप सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए ही मैं आप लोग सीखो चीज़ों को, तो इसलिए मैं आपको क्या करवाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, उसके बाद ही आपको क्या करवाता हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.4 में हमारा कौन सा नया बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो हमें एक्सरसाइज करने में भी क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल देखा था 11.3 में। अब हम देखते हैं आज हमारा 11.4 में हमारा कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 11.3 पूरी कंप्लीट की थी और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 11.4 को कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, जो 11.4 में है आज आज आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है, देखिए आप, जैसे आपको 1 मीटर है, इसको आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है आपका। ठीक है, इस यही आपके क्या होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, जैसे 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। और क्या कहते हैं, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ये तो मैंने आपको बता दिया। 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे ये क्या होता है, कन्वर्जन। अब देखो, सबसे पहले आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मेरे को 1 mm में बदलना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 होते हैं। बड़े सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसलिए 10 × 10 mm का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 mm स्क्वायर। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है। ठीक है, तो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा 2 बार लिख रहे हैं, तो 10 × 10 mm का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 100 mm का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे किस तरीके से, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भी तो स्क्वायर आएगा, 2 बार यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखो, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 6। अब देखो मैंने आपको बताया 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 m स्क्वायर कितना होगा, 100 × 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, कन्वर्जन्स है। अब देखो, हेक्टेयर को हमने सीधा किस में कर रखा है, मीटर स्क्वायर में बदल रखा है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को में बदलना, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 mm होता है। तो 1000, फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 100 mm स्क्वायर। तो 100,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 100 × 1000 mm स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टू, ये आ जाएगा 1 लाख mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है आपका, तो ये आ जाएगा आपका, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन्स हो जाते हैं आपकी। ठीक है, नॉर्मल से आपके कन्वर्जन से। अब देखो, आपको क्या करना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको क्या करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 100 mm स्क्वायर होता है। तो आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 × 100 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5000 mm
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको हेक्टेयर से इसमें मीटर स्क्वायर में बदलना है, या आप अपने कॉपी में कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सारे कन्वर्जन्स ऊपर आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है देखिए। अब कहीं कहीं पर को देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। एरिया एंड पेरीमीटर हमने तो पूरा अच्छे से निकालना सीख दिया है। अब देखो जैसे 30 मीटर दे रखा है, आपकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ 45 मीटर, बट आपको जो ये आपको स्ट्रेच दिया होगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट दिया होगा ये हमें सेंटीमीटर में दिया होगा, तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी ये क्या चीज़ें, इसलिए हमारी क्या होती है, इस एप्लीकेशंस का क्या होता है, यूज़ होता है। या हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, ये हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ही हमारे इस तरीके से क्या होती है, एप्लीकेशंस आपकी क्या होती है, यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन तो चलो हमने पहले भी देख रहे कि किस तरीके से हमारा एरिया निकलता है, किस तरीके से हमारा पेरीमीटर निकलता है। तब भी हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे 11.4 को करेंगे, तब हम इसके हर एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में भी हमारे क्या हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी ये क्या हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमारे ये कन्वर्जन्स यूज़ आएंगे इस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें कि अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, अ पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड इज बिल्ट टू आउटसाइड एंड ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। हमें क्या करना है, देखो एरिया ऑफ पाथ निकालना है इसमें, एंड फाइंड ऑल्सो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। देखो एरिया ऑफ गार्डन तो हमारा नॉर्मल से सिंपल तरीके से आएगा। ठीक है, अब हमें गार्डन का एरिया निकालना है किसमें, हेक्टेयर में। ठीक है, अब आपको पता है ये चीज़ हमारी क्या है, रेक्टेंगल्स है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो गार्डन का तो हमारा जो नॉर्मल सा है उसका हमारे कितना आ जाएगा, 75 इंटू 90 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया, एरिया आ गया। अब हम ये पाथ का कैसे निकालेंगे, पाथ हमारा कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा पाथ, जो हमारे ये वाला पार्ट है इसको हम पाथ कहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, देखो अब इसके लिए हमें इसकी टोटल की हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, याली लेंथ चाहिए, और ये क्या चाहिए, हमें ब्रेथ चाहिए इसमें। इसको इसकी लेंथ अब किस तरीके से फाइंड होगी, ये चीज़ देखिए आप। अब देखो 5 मीटर यहाँ से वाइड है, 5 मीटर वाइड यहाँ से वाइड है, टोटल कितना विड्थ है इसकी, 10 मीटर। तो 75 में हम 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। अब 10 क्यों प्लस किया, क्योंकि 5 यहाँ से है और 5 यहाँ से विड्थ दे के, तो हमारा 85 हो जाएगा। अब वैसी लेंथ भी देखो, 5 यहाँ से 5 ऐसे, तो टोटल कितनी लेंथ होगी, 10 होगी। ठीक है, 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका, 100 मीटर हो गया। तो हमारा टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा 100 इंटू 85। ठीक है, तो ये आएगा 8500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया आ गया, और हमारा अंदर इनर गार्डन का भी हमारा एरिया आ गया। तो हमारा देखो जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसका हमने एरिया निकालना है, ठीक है, ट्रैक कहेंगे। ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर का रेक्टेंगल है, बाहर का एरिया जो हमने निकाला उससे हम अंदर का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या होगा, ओवरऑल हमारे ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये जो पाथ है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर के जो रेक्टेंगल है उससे इनर रेक्टेंगल को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एरिया ऑफ पाथ हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ गार्डन विद पाथ। ठीक है, और एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ। ठीक है, विद पाथ के साथ भी हम एरिया ऑफ गार्डन लेंगे और विदाउट पाथ के साथ भी लेंगे। और देखो एरिया ऑफ गार्डन विद पाथ कितना आ रहा है, 8500 आ रहा है। ठीक है, और एरिया विद विदाउट पाथ, ठीक है, विदाउट पाथ का मतलब क्या है, देखो इसमें हमने नॉर्मल में क्या किया, 90 इंटू 75। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 6750 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और एरिया विद पाथ क्या कर रखा है, 85 इंटू 100, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया है, पाथ को इंक्लूड कर दिया है। तो 6750 आया, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1750 मीटर स्क्वायर। ये हमारे मीटर स्क्वायर में है। हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1/10,000 हेक्टेयर होता है। ठीक है, हेक्टेयर होता है। तो वैसे हमारा 6750 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6750 अपॉन 10,000 हेक्टेयर। ठीक है, अब यहाँ से हम
नॉर्मल से सीख सकते हैं। देखो 6750 में मैंने आपको पहले भी सिखाया है, 1 2 3 4, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 40 है ना, तो ऊपर 4 के बाद आप पॉइंट देखो ऊपर आ रहा है, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर एज इट इज सेम लिखिए। और कितने जीरो नीचे 4 है ना, तो 1 2 3 4, 4 के आगे आप क्या लगा लीजिए, पॉइंट लगा लीजिए, तो सीधा आपका क्या आता है, आंसर आ जाएगा। इतना आपका क्या आ गया, हेक्टेयर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना हेक्टेयर आपका क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका जो एरिया था इसको हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन है इसमें। इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो अ थ्री और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, अ 3 मीटर वाइड पाथ रन आउटसाइड एंड around a rectangular path of length 125 मीटर and breadth 65 मीटर, find the area of path। ठीक है, अब देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन कह रखा है इसने, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था। अब इसने हमें क्या दे दिया है, अब 3 मीटर की विड्थ। अब पहले क्वेश्चन में हमारी क्या थी, 5 मीटर की विड्थ थी, इसने क्या दे दी है, 3 मीटर की विड्थ दे दी, ठीक है। अब देखो जैसे 125 मीटर है, अब 3 मीटर चौड़ा है, तो 3 मीटर यहाँ से भी चौड़ा होगा, 3 मीटर यहाँ से भी चौड़ा होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 131 मीटर। 131 मीटर क्या है, 125 में मैंने कितना ऐड किया, 6 ऐड किया, क्योंकि 3 मीटर यहाँ से और 3 मीटर यहाँ से, तो टोटल 6 ऐड करना पड़ेगा। वैसे 65 है, 65 में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 क्यों, क्योंकि 3 मीटर यहाँ से हो गया और 3 मीटर यहाँ से, 3 + 3 कितना होता है आपका, 6 मीटर होता है। तो 65 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71 मीटर। सेम उसी पिछले क्वेश्चन की तरह करना है आपने। पहले आपने क्या करना है, आउटर का एरिया निकाल देना है, ठीक है। आउटर का एरिया कैसे निकलेगा, देखो 131 मल्टीप्लाई बाय 71, ठीक है। इस तरीके से हमारा आउटर का एरिया निकल गया। अब इनर का एरिया निकालेंगे। इनर का हमें दे रखा है 125 × 65, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनर का एरिया निकल जाएगा। अब जो हमें चाहिए उसके लिए हम क्या कर देंगे, जो आउटर का एरिया है उससे हम इनर का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा। जो ये हमारा पाथ है इसका एरिया निकालने का एक क्या तरीका है, आउटर एरिया को माइनस कर दो इनर एरिया से, ठीक है, तो हमारा पाथ का एरिया आ जाएगा। देखो सेम वही करके, एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ, ठीक है, विदाउट पाथ। विदाउट पाथ के हमारा एरिया हो गया जो इनर एरिया है, और विथ पाथ का क्या है, आउटर एरिया है। इन दोनों को माइनस कर दो। देखो मैंने आपको बताया ये आपका 131 कैसा है, देखो ठीक है, ए बी इंटू ए डी, ठीक है, ये आपका ए बी इंटू ए डी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 131 है, मैंने आपको बताया था 131 कैसा है। 125 में हमने क्या कर दिया, 125 में 6 ऐड कर दिया। 6 कैसे, 3 मीटर इधर को और 3 मीटर इधर को, तो कितना आ गया आपका, 131 आ गया। और वैसे हमारे ए डी हमारे क्या था, हमारा 65 था। 65 में हमने 6 ऐड किया, तो कितना आ गया हमारा 17। 6 क्यों ऐड किया, क्योंकि 3 मीटर यहाँ को वाइड है और 3 मीटर कहाँ को, नीचे को वाइड है, तो हमारा क्या हो गया, 6 मीटर हमने ऐड कर दिया, तो इसलिए आ गया 131 × 71 और 125 × 6, क्योंकि देखो 125 ये है और 65 क्या है, इसकी ये लेंथ है और ये क्या आपकी ब्रेथ है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, जो भी हमारा ये पाथ का एरिया हमारा कितना कवर कर रहा है, अगर हम 3 मीटर बढ़ा दे तो उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1176 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किस तरीके से आया आपने देख लिया है। हमने क्या किया, पहले आउटर का एरिया निकाला, उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आप आउटर का एरिया निकाल सकते हैं, फिर इनर का एरिया निकाल सकते हैं, फिर दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारे क्या आ जाएगा, दोनों का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। A picture is painted on a cardboard 8 meter long, 5 centimeter, देखो 8 centimeter long and 5 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 meter, ठीक है, along each of its sides। अब देखो इसकी हर साइड में क्या हमारी 1.65 सेंटीमीटर की क्या है, मार्जिन है। अब देखो 1.65 की, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मार्जिन आउटसाइड ले रहे थे। अब इसमें जो हमारा 8 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, ये मार्जिन को इंक्लूड करके है, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ मार्जिन बताना है कितना है। अब देखो अभी तक हमें क्या कर रहा था, इनर वो दे दिया था हमें, लेंथ ऑफ ब्रेथ। अब हमें क्या दे दिया, आउटर दे दिया है, ठीक है। फोटो फ्रेम है, इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ दे दी है,
उसने क्या करके यहाँ पर को भी 1.5 का मार्जिन है और यहाँ पर को भी 1.5 का मार्जिन है, यहाँ भी 1.5 का मार्जिन है, तो यहाँ पर को भी 1.5 का मार्जिन है। तो हमारे ई एफ कैसे निकलेगा, देखो ई एफ क्या है, ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, तो हमारे क्या करना पड़ेगा, 8 में से हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो 3 माइनस क्यों किया, क्योंकि इधर साइड को कितने का मार्जिन है आपको 1.5, इधर भी आपको कितने का है 1.5। अब 1.5 प्लस 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर में से हमने 3 सेंटीमीटर माइनस किया। अभी तक हम ऐड कर रहे थे, ऐड क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें इनर का हमें क्या दिया था, वो दिया था लेंथ और ब्रेथ दिया था। अब हमारा क्या कहते हैं, आउटर का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 8 माइनस 3 किया है, तो जो इसकी कितनी आएगी, लेंथ आएगी हमारी 5 सेंटीमीटर, और जो हमारी ब्रेथ होगी जी एफ की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 3, तो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे देखो इनर का भी हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल चुका है। सेम वही प्रोसीजर जो पिछली प्रोसीजर में हमने किया था कि हमें आउटर से हमारे क्या करना है, इनर का एरिया माइनस कर दिया, ठीक है। आउटर एरिया से इनर एरिया का माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे वो देखिए, ये एरिया ऑफ मार्जिन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ए बी सी डी, जो हमारा बाहर का कार्डबोर्ड है उसका निकालेंगे, माइनस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ई एफ जी एच क्या है देखिए आप, ये है आपका ई एफ जी एच जो अंदर वाला है, और ए बी सी डी आपका क्या है बाहर वाला है, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मार्जिन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ए बी इंटू ये तो हमें क्या है ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 8 इंटू 5। अब 8 इंटू 5 क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये 8 मीटर लेंथ दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो 8 इंटू 5 हो गया, और ये 5 इंटू 2 अभी हमने निकाल रखा है, ई एफ की वैल्यू किस तरीके से आई और एफ जी एच की वैल्यू किस तरीके से आई, ठीक है, ई एच की वैल्यू किस तरीके से आई, ठीक है। हमने क्या किया 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो हमारा 2 आ गया था। तो ये कितना हो गया 40 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्या है, मार्जिन का एरिया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब देखिए, अ वरांदा ऑफ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड और ऑल अलोंग द आउटसाइड ऑफ द रूम, ठीक है। अब उसने क्या कहा हमसे 2.25 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, वरांदा बनाना है, ठीक है। इसमें हमें 5.5 मीटर लॉन्ग दे दिया है और 4 मीटर हमें क्या दे दिया है, वाइड दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ वरांदा, ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले में हमें क्या निकालना है, वरांदा का वो निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है, देखो अब हमें 5 क्या दे दिया है 5.5 मीटर लॉन्ग। अब ये देखो इनर दे दिया हमें, जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। अब 5 मीटर आपको क्या दे दिया है, 4 मीटर आपका ये लेंथ और ब्रेथ दे दिए, ठीक है। अब देखो 2.25 मीटर अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो 2.25 यहाँ भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो टोटल लेंथ ऑफ क्या कहते हैं वरांदा हो जाएगा, टोटल लेंथ तो कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5। दो बार क्यों किया, क्योंकि एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो टोटल हमारी लेंथ कितनी आएगी 10 मीटर, ठीक है। वैसे ही हमारी विड्थ ऑफ रूम कितना हो जाएगा, देखो 4 मीटर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 2.5 और 2.5 करेंगे तो 8.5 कितना आ जाएगा, टोटल इसकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हमारे जो बाहर का एरिया है उससे हम क्या करते हैं, इनर का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ वरांदा आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो एरिया ऑफ रूम विद वरांदा, ठीक है, विद वरांदा के साथ हमारे क्या आ जाएगा ए बी सी डी वाला एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो छोटा वाला एरिया है इसको माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ वरांदा आपका आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है, ए बी इंटू क्या हो जाएगा आपका ए डी, ठीक है, माइनस कर देंगे हम ई एफ माइन इंटू ई एच, ठीक है। अब देखो इसका हमने अभी निकाला था 10 इंटू 8.5, देखो 10 इंटू 8.5, और ये आपका जो इनर वाला है इसका 5.5 इंटू 4, देखो 5.5 इंटू कितना हो जाएगा 4। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 85 आएगा, 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 22, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 63 मीटर स्क्वायर। तो 63 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आपका वरांदा के आपका क्या हो गया एरिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या है, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांदा एट द रेट ऑफ 200 मीटर स्क्वायर।
और उसने क्या कहा है, 1 मीटर स्क्वायर का हम कॉस्ट आपको कितना कॉस्ट कर रहे हैं, 200 रुपीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको कितना है, हमारा एरिया कितना है, 63 निकला है, तो 1 मीटर स्क्वायर का आपको दो दो 200 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो 63 मीटर स्क्वायर का कितना मिलेगा, 63 × 200, ठीक है। तो कितना रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12600, ठीक है। 12600 इतना आपका क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। देखो आप इसको दोबारा समझ लें, 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो गया आपका, 200 रुपीज़ हो गया है। तो आपका 63 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 63 × 200, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12600 आपका क्या आ जाएगा रुपीज़, आपका इतनी क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज भी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी सेम इसी टाइप के क्या होते हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड along द बॉर्डर एंड इनसाइड द स्क्वायर गार्डन 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया और कॉस्टिंग, वही चीज़ पूछी। अब इसने क्या किया है, देखो एक स्क्वायर है जिसकी हमारी क्या है 30 मीटर आपको क्या दे दी है, इसकी लेंथ साइड दे दी है, ठीक है। और इसकी मार्जिन कितना है आपको 1 मीटर है, तो जो अंदर है देखो GF होगा, इसकी साइड कितना आएगी 30 - 1, ठीक है। अब इनर का तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो खाली यहाँ पर को मन यहाँ के लिए निकाल दिया, पर 29 ना के कितना होगा 28 होगा। अब 28 के होगा क्योंकि एक यहाँ से माइनस करेंगे, एक GF के लिए ना, GF हमारे कौन से ये है, तो एक यहाँ से माइनस करेंगे, एक यहाँ से माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, साइड, क्योंकि हमारे आपको पता है स्क्वायर की हमारी क्या होती है, चारों साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे क्या है, इसको निकालने के लिए देखो आप नॉर्मल सा हम अभी तक हम निकालते आए हैं। अब देखो हमारे किस तरीके से निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। जो एरिया ऑफ पाथ है हमारे एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD मतलब जो आउटर एरिया में से हम क्या कर देंगे, इनर एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ABCD का साइड इंटू साइड 30 × 30 कर दिया, क्योंकि 30 सेंटीमीटर 30 मीटर आपका क्या है इसकी साइड है। और हमारे EFGH के 28 है, अभी हमने निकालता। अब देखो 30 × 30 करोगे तो 900 आएगा, 28 × 28 करोगे तो 784 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 116 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया हमारे कितना है क्या 116 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनने हमसे क्या कहा है, देखो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ग्रास रिमेनिंग द पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। देखो अब उसने क्या क्या है 40 पर मीटर स्क्वायर आपको क्या कर रहे हैं, गार्डन का कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब इसका हमें क्या करना है, देखो जो हमारे ये गार्डन है, ठीक है, इसका कॉस्ट निकालना है, क्योंकि देखो जो हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना है, देखो 28 × 28 है, क्योंकि देखो जो ये हमारा अंदर वाला है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। प्लांटिंग, क्योंकि प्लांट तो हम क्या करेंगे गार्डन में ही करेंगे ना, प्लांटिंग की जो भी हम प्लांट्स लगाएंगे। तो 28 × 28 के तो हमारे कितना एरिया आ गया 784 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का हमें कितने रुपए दे रहे हैं 40 रुपीज़ दे रहे हैं, तो 784 का कितना देंगे 784 × 40, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 31360, ठीक है। इतना कॉस्ट हमें क्या मिल जाएगी टोटल। अब देखो क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना, आप लोग जो भी प्लांट्स लगाओगे इनके बाहर साइड लगाओगे, आप किस में लगाओगे EFGH में ही तो लगाओगे, ये तो हमारे क्या है गार्डन है, ठीक है। इसी में हम क्या लगाएंगे प्लांट्स लगाएंगे। और ज़्यादातर जो स्कूल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके 6th वाला क्वेश्चन आपका क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके क्या है स्कूल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या चीज़ बोल रहा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं अब 6th क्वेश्चन है, देखो टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट अ राइट एंगल through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its size, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स, ठीक है। अब इसने क्या कह दिया, देखो हमारे क्या है जो हमारा रोड्स है इसकी हमारी क्या है
हमारे 300 विड्थ है और हमारी क्या है 700 आपको क्या दे रखा है। देखो इसने क्या कहा हमारे 700 लेंथ लंबाई, ठीक है, और 700 मीटर लेंथ है और आपका विड्थ कितनी है आपकी 300 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, ठीक है, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ रोड निकालनी है और इसने क्या निकालनी है, और ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क। अब देखो आपका क्या है, ये हमारे क्या है एरिया ऑफ पार्क निकालना हमने, ठीक है। अब देखो क्योंकि उसने जो भी क्रॉस हो रही है वहाँ पर को उसने क्या कर दिया है पार्क बना दिया, ठीक है। अब देखो अब जो हमारा आंसर है वो भी हमें किस में देना है, हेक्टेयर में देना है, ठीक है। इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। अब देखो अब किस तरीके से निकलेगा हमारा, देखो जो हमारे पी क्यू दे रखा है, देखो जो ये है छोटा सा पार्क जो इसमें शेडेड रीजन है, ये हमारे कितना दे रखा है 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ देखना है हमने। अब देखो हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब देखो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए, अब देखो जो रोड क्या है एक ये है एक ये है, एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो हमें ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा और एक ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, बीच का जो एरिया है ये जो मैंने पूरा डार्क कर रखा है इसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के एरिया में आ जा रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो इसका एरिया हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ चुके होंगे आप एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो क्रॉस में है दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा और जो दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है उसका एरिया हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रोड, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आता है वो देखते हैं हम। देखो अब एरिया ऑफ रोड पी क्यू आर एस कौन सा हमारा पी क्यू आर एस। अब देखो इसमें हमारे क्या है पी एस इंटू पी क्यू, ठीक है, पी एस इंटू पी क्यू, देखो पी क्यू इंटू पी एस लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपका, वैसे हमारा ई एफ जी एच, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा ई एफ इंटू ई एच, ठीक है, ई एफ इंटू ये आपका क्या हो जाएगा ई एफ इंटू ई एच हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब हमारा जो छोटा है के एल एम एन, इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा के एल इंटू के एन, ठीक है। अब देखो किस तरीके से, देखो पी एस की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर को देखिए पी एस, देखो हमारे ब्रेथ कितने दे रखी है, जितने हमारे 300 ब्रेथ दे रखी है उतनी तो हमारी क्या होगी पी एस की वैल्यू होगी। और हमारी पी क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो मार्जिन कितने का देखा हमें 10 मीटर का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 300 इंटू 10, ठीक है। अब वैसे ही हमारा ई एफ की वैल्यू देखो आप, ई एफ क्या आपका ये है, ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है आपको 700 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें कितने हमें लेंथ दे रखी है 700 मीटर दे रखी है और ई एच की वैल्यू कितनी है आपकी 10, क्योंकि हमें 10 मीटर का क्या दे रखा है मार्जिन दे रखा है, ठीक है, रोड का। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 700 इंटू 10 आ जाएगा। अब देखो ये कितना है आपका, देखो ये भी तो हमारे नॉर्मल था मार्जिन के उसमें है 10 इंटू 10, क्योंकि जितनी ये वैल्यू होगी उतनी तो हमारी क्या होगी, जितनी हमारे एस आर की वैल्यू होगी उतनी हमारी क्या होगी एन एम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो दोनों में कितना दे रखा है 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3000 प्लस 7000 माइनस 100, तो ये कितना आएगा 9900 मीटर स्क्वायर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था 1 मीटर स्क्वायर का आपका कितना होता है 1/10,000 हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे 9900 का कितना हो जाएगा आपका 9900 अपॉन 10,000 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.99। अब देखो मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से करते हैं, 990 ऊपर लिखेंगे तो हमारे नीचे पर को 10,000 लिख देंगे। अब देखो हम यहाँ पर किस तरीके से उसका सॉल्व करते हैं, पहले जो हमारा ऊपर होता है उसको हम न्यूमरेटर में होता है न्यूमरेटर का एज इट इज़ लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में कितने आपके जीरो है काउंट करते हैं 4 है, तो 4 के आगे हम क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 1 2 3 4 यहाँ पर को आपको 4 आ जाएगा, 4 डिजिट के आगे आप पॉइंट लगाते हो तो आपका क्या आ जाएगा ये सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हेक्टेयर आपका क्या हो गया एरिया ऑफ रोड हो गया, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड। अब देखो एरिया ऑफ पार्क बताना है रोड को हटा के, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा माइनस एरिया ऑफ रोड, दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब एरिया ऑफ पार्क, पार्क तो क्या हमारा पूरा यही तो है हमारा इतना बड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड्स, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क हमारा क्या होगा ए बी इंटू ए डी, और एरिया ऑफ रोड अभी अभी हमने निकाल रखा 9900, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए कितना आ जाएगा 700 इंटू 300, तो ये टोटल हमारे कितना आ जाएगा
हमारे 2,10,000 से हम माइनस कर देंगे 9,900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,100 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क क्रॉस रोड को हटाकर। ठीक है, जितना हमारा बचा है वो हमारे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क मतलब ये रोड्स को हटा देंगे तो हमारे सिर्फ ये 4 पोर्शन आ जाएंगे। ठीक है, इसका एरिया कितना है आपका 2,100,000 ये मीटर स्क्वायर में आया। अब हमारे देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया हमारा, इतना मीटर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे 10,000 से डिवाइड। अब मैंने आपको अभी अभी सिखाया, देखो 200,100 लिख दो और नीचे कितने जीरो आपके 4 है, तो यहाँ से पीछे से आप 1 2 3 4 इसके आगे आप पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ गया 20.0100 हेक्टेयर इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखो सेम आपके एग्जामिनेशन में यही क्रॉस वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसको स्टूडेंट्स क्या होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गलत करते हैं। ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं, इसलिए टीचर्स भी क्या करते हैं यही क्वेश्चंस को आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इसकी 90 मीटर दी है, ब्रेथ आपकी कितनी दी है 60 मीटर। टू रोड आर कंस्ट्रक्टेड विद विच आर पैरेलल टू ईच अदर, देखो दोनों के हमारे पैरेलल हैं ईच अदर। ठीक है, एंड कट एट अ राइट एंगल, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, बट इसमें हमें अब देखो विड्थ दे दी आपको 3 मीटर, सेम वैसी क्वेश्चन है, उसमें हमें कितनी 10 मीटर दी थी, इसमें 3 मीटर दे दी है। ठीक है, सेम जैसे पिछला कॉन्सेप्ट था वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए देखो PQRS हमारे क्या हो गया ये वाला इससे इन दोनों को एरिया ऐड करेंगे और ये बीच वाला एरिया है इसको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे एरिया ऑफ रोड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो PQRS में हमारे क्या है PQ इंटू PS हो जाएगा। ठीक है, PQ इंटू PS हो जाएगा। देखो और क्या कहते हैं EFGH में हमारे क्या हो जाएगा EF इंटू EH लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे KLMN में क्या हो जाएगा KL इंटू KN कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें देखिए PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर को हमें 60 दी है तो ऑटोमेटिकली हमारे PS की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60 मीटर, और आपको PQ की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी है 3 मीटर देखिए, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर को हम समझेंगे EFGH। ठीक है, इसकी हमारी कितनी है, देखो ये वैल्यू आपको 90 दी है तो ये भी EF भी आपकी 90 होगी और EH भी कितनी हो जाएगी आपकी 90 होगी, क्योंकि ये दोनों आप यह तीनों आपस में किस चीज़ में है पैरेलल में है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90, और आपकी FG की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मीटर। क्यों, क्योंकि हमें 3 मीटर का क्या दे रखा है इसमें ऑटोमेटिकली क्या दे रखा है रोड की विड्थ दे रखी है, जो भी रोड की विड्थ है 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, और जो अब अंदर गार्डन आएगा 3 इंटू 3 मीटर, 3 इंटू 3 क्यों आएगा, ये देखो ये 3 मीटर की यहाँ से विड्थ होगी 3 मीटर की यहाँ से, तो हमारे NM और KL की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ से, और LM और KN की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगा जो भी बीच का हमारा कॉमन पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 60 इंटू 3 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 19 इंटू 3 270 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 9, तो कितना आएगा 441 मीटर स्क्वायर आपका क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को हमें क्या मिल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का आपको 110 रुपीज़ मिल रहा है, तो 441 मीटर स्क्वायर का कितना मिलेगा 110 इंटू 441। ठीक है, तो कितना आएगा 48510, इतना टोटल आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बता दिया सेम इसी तरीके के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका प्रयाग रैप अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने एक रैप किया है प्रयाग ने सर्कुलर कॉर्ड को जिसका रेडियस आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, एंड कट ऑफ देन द लेंथ रिक्वायर्ड टू द कॉर्ड, जितना चाहिए था उसने क्या किया कट किया, देन अ रैप ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया सेम एरिया स्क्वायर सेम उसी को क्या किया है रैप किया है किसको 4 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर को। अब उसने क्या किया डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, अब उसको ये कह रहा है कि कोई कॉर्ड उसके यहाँ बची है। अब कैसे होगा देखो, अब जो इसका ओवरऑल इसने क्या कहते हैं रैप किया सर्कुलर ट्रैप को, तो इसका हमें क्या क्या होगा इसने मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था
जिसमें भी हमारी लेंथ आती है तो इसमें हमारे क्या आता है, हर समय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं, ठीक है। तो अब जितना भी इसने रैप किया होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर किया होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है। तो जितना हमने किसने कितना रैप किया 2 पाई आर, 2 × 3.14, मैंने पाई की वैल्यू आपको बताई थी 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है, ठीक है। और रेडियस कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है। हमारे क्या है, इसने स्क्वायर को किया है। अब स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो आपको पता एरिया नहीं निकालना है इसमें, हमें क्या निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे पेरीमीटर को ही तो कवर कर रखा है इसने जितने चारों ओर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो 4 इंटू 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 इंटू साइड क्या होता है इसका पेरीमीटर होता है। तो एक साइड आपको कितनी दे रखी है 4 की दे रखी है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो रिमेनिंग कॉर्ड है, रिमेनिंग कॉर्ड हम कैसे निकालेंगे, जो सर्कल से हमने किसको कवर कर रखा है कॉर्ड को, ठीक है। तो सर्कल इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों का पेरीमीटर हम माइनस कर देंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा 25.12 को माइनस करेंगे 16 से, तो कितना आएगा 9.12। तो हमारे कितना कॉर्ड लेफ्ट हो गया 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड क्या हो गया हमारा बच गया है। कैसे निकाला हमने, दोनों का पेरीमीटर निकाला। हमने देखा दोनों का पेरीमीटर बराबर तो था नहीं, तो हमने क्या किया बड़े वाले पेरीमीटर से हमने क्या किया छोटे वाले पेरीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारे इतनी कॉर्ड क्या होगी बच चुकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर लॉन विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल। अब देखो हमारे क्या है रेक्टेंगुलर लॉन है आपका, उसमें हमने क्या रखा है सर्कुलर फ्लावर बेड रखा है, ठीक है। फ्लावर पॉट रख रखा है, उसके नीचे का बेड हमने क्या रख रखा है बिल्कुल बीच में रख रखा है, ठीक है। आज ने सबसे पहले क्या कहा है फाइंड द एरिया ऑफ होल लैंड। अब पूरी लैंड का निकालना है, तो पूरी लैंड का आपको पता है रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 10 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 मीटर स्क्वायर, तो आपका पूरे होल लैंड का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ फ्लावर बॉट, अब देखो फ्लावर बेड कैसा आपका रेक्टेंगल है, सॉरी उसका क्या है सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे 3.14 इंटू आर 2 × 2, ठीक है। तो कितना आएगा 3.14 इंटू 2 to 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। अब इसने क्या किया एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। अब इसने क्या किया एरिया ऑफ लॉन निकालो, एक्सक्लूड कर दो किसको फ्लावर बेड को। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेड, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो इसका 2 × 3.14 इंटू आर कितना हो गया आपका 2, तो कितना हो जाएगा 4 × 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो लेंथ और लॉन कितना दे रखा है आपको 10 मीटर दे रखा है, ब्रेथ आपको 5 दे रखा है, ठीक है। और रेडियस कितना दे रखा है 2 मीटर। अब देखो आपका सबसे पहले एरिया होल लैंड कितना आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना आ जाएगा πr², क्योंकि एरिया क्या होता है आपका कोई भी सर्कुलर ट्रैक होता है πr², ठीक है। आर क्या होता है ए सेंटर से लेकर एक सर्कल की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं रेडियस कहते हैं, ठीक है। और डायमीटर कहते हैं तो हमारी ओवरऑल जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो πr² हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12.56 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, अब फ्लावर बेड को अगर आप हटा दोगे तो उसके बाद एरिया ऑफ लॉन निकालना है, तो हम क्या करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में निकालता एरिया उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ लॉन हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। 50 में से 12.56 माइनस किया तो कितना आ गया 37.44 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया एरिया ऑफ लॉन आ गया, ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड कितना आता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो सेम कितना आ गया 12.56 मीटर आपका ये क्या आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ अ फ्लावर बेड आ गया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब देखो हमें क्या करना है शेडेड पोर्शन का हमें क्या करना है एरिया निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका शेडेड पोर्शन। अब देखो होने का तो सिंपल है, देखो अब हम क्या कर देंगे जो टोटल एरिया है, ठीक है,
टोटल एरिया देखो, ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, टोटल एरिया निकाल देंगे उसमें से। देखो इसमें हमें एक देखो, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को हम माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी सेम ये है, हमारा स्क्वायर है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, उसमें से हम येलो ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल और येलो ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें ए बी इतना दे रखा है, ठीक है, और बी सी हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ए एफ 6 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ए 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी ई कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मैंने अभी आपको बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी से हम माइनस कर देंगे दोनों ट्रायंगल के एरिया को, तो हमारे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो आ जाएगा ए बी इंटू बी सी। देखो ए बी कितना है आपका, ये ए बी इंटू बी सी। ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18 × 10 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू से। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप एरिया ऑफ, आपको ट्रायंगल पता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो वैसे हमने यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल के निकाले हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सेम इसका भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना दे रखा है इसको, 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर को देख सकते हैं, ये आपका बेस हो गया, ये इसकी क्या होगी, हाइट। वैसे ये इसका बेस हो गया, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, निकल इस तरीके से, हाफ 8 × 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 2 4 जा 8, ये कट जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आपका कितना आएगा, 30 + 40। तो अब ओवरऑल जो आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 आ गया है दोनों ट्रायंगल का एरिया। तो 180 में से हम 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ पहले पार्ट का क्या आ गया, शेडेड रीजन। ठीक है, और दूसरा आपका कैसे निकालेंगे, दूसरे का भी मैंने आपको बता दिया है। देखो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो तीनों आपके ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल को हम माइनस कर देंगे किस में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जितना भी शेडेड पोर्शन है। ठीक है, सेम वही कर रखा हमने। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ तीनों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा, साइड इंटू साइड, तो 20 × 20 हमने क्या निकाल दिया, इसका साइड इंटू साइड करके एरिया निकाल दिया। तो हमने हर एक एक ट्रायंगल का अलग अलग क्या निकाल दिया है, एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका कितना, 1/2, 20 × 10। ठीक है, ये कितना आएगा, 10 × 10, और ये कितना आ जाएगा, 20 × 10। ठीक है, अब देखो ये इसमें कुछ पार्ट में प्रिंट हो गया, वहाँ आपको दिखाता हूँ। एरिया ऑफ यू क्यू आर, यू क्यू आर देखो आपका क्या है, यू क्यू आर। देखो इसका बेस कितना है, यू आर है, क्यों बेस इंटू हाइट होगा ना, यू आर इंटू क्यू आर होगा। ठीक है, ये यहाँ पर को कितना लिख सकते हो आप, इंटू यू आर इंटू क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर को हाँ बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, यू आर की वैल्यू कितनी है, देखो 20 सेंटीमीटर, देखो 20 मीटर आपकी क्यू आर की, और यू आर की कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर को पुट अप कर दिए। ठीक है, इसको ओवरऑल सॉल्व करके देखो, 20 × 20 करोगे 400 आएगा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 100 आएगा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 50। और सॉल्व कैसे होगा, देखो 1/2 इंटू 20 × 10। ठीक है, 2 10 जा 20, तो कितना बचा आपका, 10 × 10, तो कितना आ गया आपका, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से दूसरा भी हो जाएगा आपका, 1/2 इंटू 10 है। ठीक है, 2 5 जा 10, तो कितना 5 × 10 बचा, तो कितना आ गया आपका, 50 अब आ गया। ठीक है, सेम ऐसी तीसरा भी हो जाएगा, 1/2 इंटू 20 × 10। ठीक है, 2 10 जा 20, तो कितना बचा, 10 × 10 बचा, तो कितना आ गया आपका, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, 400 में से हमने ओवरऑल को माइनस किया, तो कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, जितना भी आपका बचाओ शेडेड पोर्शन था। अब ये हमारे क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल सा है। देखो हमारे दोनों हमारे क्या है, एक जैसे ही हमारे क्या बना रखे हैं, फिगर्स बना रखे हैं, तो हमें एरिया ऑफ क्या निकालना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकालेंगे तो दो मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, या दोनों का हम एरिया को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें AC दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और BM दे रखा है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर, और DN भी कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसा कर सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तभी भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना आ जाएगा आपका, हाफ ए सी इंटू बी एम। अब ए सी इंटू बी एम कैसे हो जाएगा, देखो ए सी इंटू बी एम, और इससे नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, ए सी इंटू डी एन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हाफ, देखो इसको सॉल्व कैसे किया, 22 इंटू 3 है, 2 11 जा कितना होगा 22, 11 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एक आपका 33, दूसरे का भी कितना आ गया 33, दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर को एक्सरसाइज पूरी ख़त्म होगी। तो इसके हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, उसके बाद हमने क्या किया, एक एक करके हमने अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ताकि आप लोग को इसमें क्या रहे, कोई भी डाउट ना रहे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपनी मेरी ये वीडियो को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को मैंने आपके चैप्टर 11 पूरा एरिया एंड पेरीमीटर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।